सुबह के 4 बजे का वक्त, एक लड़की, एक ऑटो ड्राइवर और एक पेचकस। अगर खून खराबे और मारपीट से आपका मन विचलित होता है तो ये वीडियो मत देखना। पर अगर आप में हिम्मत है तो आइए मेरी कहानी सुनते हैं। हिम्मत, हौसला, विल पावर, ये ऐसी कुछ चीजें हैं जो बोलने में तो बहुत ही छोटी चीजें लगती होंगी, लेकिन अगर किसी में ये चीजें हैं तो वो बड़ी से बड़ी मुसीबत में से खुद को बाहर निकाल सकता है। तो आज मैं आप सब लोगों के साथ ऐसी ही कुछ कहानी आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ। मेरा नाम है मनप्रीत कौर। मैं पंजाब के एक छोटे से गांव शाहपुर थेड़ी, जो कि डिस्ट्रिक्ट संगरूर में है, वहां से बिलोंग करती हूँ। दिन था 12 अक्टूबर 2013 और उस दिन क्या हुआ कि मेरे घर पे एक शादी थी और मैं पटियाला में एक इंस्पेक्टर के घर पे एज अ पीजी रहती थी, जो मेरे पापा के दोस्त भी थे। तो मुझे शादी में जाना था और मेरे को पटियाला से सुबह बहुत जल्दी वहां से निकलना था। तो मेरी जो ट्रेन थी वो पटियाला रेलवे स्टेशन से 6:10 पे थी। तो मैं जो मेरे घर से, मेरे पीजी से जो रेलवे स्टेशन था वो 10 to 15 किलोमीटर था। तो मैं सुबह अर्ली 4 o'clock तैयार होके, बिल्कुल शादी वाले मूड में, अच्छे कपड़े पहन के, सुंदर बन के शादी में जाने के लिए तैयार हो गई। पर हुआ क्या, मेरे को नहीं पता था कि आगे मेरे साथ कुछ और ही होने वाला है। कि जब मैं बैग पैक्स करके अपने पीजी के मेन डोर पे आती हूँ तो उस गली में क्या हुआ कि मेरे को एक ऑटो वाला दिखता है, जो कि मेरे पीजी के गेट के बिल्कुल सामने ही खड़े थे। तो वो ऑटो वाले ने मेरे को ऑटो में बिठाया। मेरे मन में उसके लिए कुछ भी नहीं था कि कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा। मेरे मन में थी एक खुशी और एक जो होती है ना हैप्पीनेस, की शादी में जाना है मेरे को। बारिश का टाइम था, बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी और ऑटो खेतों के बिल्कुल बीच में एक कच्ची छोटी सी सड़क पे चल रहा था। मेरे मन में तब भी ये नहीं था कि ये ऑटो वाले के मन में क्या चल रहा है मेरे लिए। मेरे मन में था बस क्या, एक खुशी कि मैं कहाँ पे जा रही हूँ और मैं शादी में जा रही हूँ। क्या हुआ, एकदम से जाके ऑटो एक जगह पे बिल्कुल रुक गया। तो मैंने एकदम से देखा, फिर मेरे को लगा कि ऑटो वाले जो अंकल हैं वो पैसेंजर्स को लेने गए हैं शायद। मैं आराम से अपने फोन को यूज कर रही थी, इधर उधर देख रही थी, बाहर बारिश को देख रही थी। बट अचानक से क्या हुआ, एक पेचकस, हाँ पेचकस, जिसको हम स्क्रू ड्राइवर भी बोलते हैं, ऑटो के पीछे वाली विंडो से वो स्क्रू ड्राइवर मेरे यहाँ पे लगा। और एकदम से समझ नहीं आया कि वो मेरे साथ क्या हो गया। वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि मेरे मन में थोड़ा भी डाउट नहीं था उसके लिए। तो जब वो लगा तो मेरे यहाँ से ब्लड ऐसे निकला जैसे टैप में से वाटर निकल रहा होता है, इतना ज्यादा पानी। और मैं खुद फील कर पा रही हूँ। क्या हुआ, इतने में मैं इसको देख ही रही थी, ऑटो वाला आगे से आया, उसने मेरे बालों को पकड़ा और मेरे बालों से पकड़ के मेरे को नीचे, ऑटो से नीचे ड्रैग किया उसने। जब उसने मेरे को ड्रैग किया उसके बाद उसने नेक्स्ट पेचकस, जो उसका अगला स्क्रू ड्राइवर था, वो मेरे यहाँ से मारा, जो मेरे यहाँ से निकल गया। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कुछ ही टाइम के लिए कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है, ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने बोला कि मेरे को ऐसे मत मारो, मैं किसी के साथ गलत होता नहीं दे सकती और तुम मेरे को बिना गलती के मार रहे हो। भैया तुम्हें चाहिए क्या, मेरे को ये बताओ। इतने में कहने की मेरी बात थी, जो थर्ड था वो मेरे यहाँ पे लगा, जिसने मेरी विंड पाइप, मतलब जिसको हम ट्रैकिया बोलते हैं, उसको इंजर्ड कर दिया। वो बहुत मेजर था और मैं तकलीफ में भी थी, लेकिन मुझे आ रहा था उस पर गुस्सा, क्योंकि बिना गलती के कोई किसी को ऐसे कैसे मार सकता है। तो मैंने बोला मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगी, तू देखना। वो कहता तू मेरे को क्या नहीं छोड़ेगी, मैं ही तेरे को नहीं छोड़ूंगा। तो वो गया ऑटो के पास, ऑटो की सीट ऊपर की, उसमें से एक छोटा पेचकस जिससे वो मेरे को मार रहा था वो रख के उसने एक बहुत बड़ा स्क्रू ड्राइवर उधर से, जो बहुत शार्प था, आगे से वो निकाल लिया। कहता तेरी जिंदगी तो मैं यहाँ ही खत्म करके जाऊंगा। तो मैंने उसको बोला नहीं, तू मेरी जिंदगी क्या खत्म करेगा, मैं ही तेरे को नहीं छोड़ूंगी। तो इतने में वो आया, उसने दोबारा से मेरे पेट में मारा और उसने उसके बाद जो मेरे पे अटैक किया, जो मेरा सबसे ज्यादा उसका मेजर स्क्रू ड्राइवर मेरे लगा, वो मेरे लंग्स पे लगा और ये जगह पूरी तरीके से मेरी डैमेज हो गई। मतलब
समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। बट फिर मेरे मन में एक बात आई, नहीं मनप्रीत, तेरे सपने बहुत बड़े हैं। तू इस इंसान से आज नहीं हार सकती। तू इसको नहीं छोड़ेगी और तू पुलिस तक इसका फेस लाके रहेगी। मेरे मन में बस यही चीज़ें चल रही थी और मैंने उसको फिर से बोला कि मैं तेरे को नहीं छोड़ूँगी। तो उसके बाद मैंने इतना बोलने के बाद मैंने अपने पेट में, एक्चुअल में मैंने पैरों में पेंसिल हील पहन रखी थी क्योंकि मैं एक शादी को अटेंड करने जा रही थी। तो मैंने उस पेंसिल हील से उसके पेट पे मारा। तो उससे क्या हुआ, उसके पेट के इस साइड पे एक जख्म हो गया, उसके भी ब्लड आने लग गया क्योंकि वो मैं देख पा रही थी क्योंकि वो मेरे बिल्कुल यहाँ पे था। तो जब मैंने देखा कि उसके भी जख्म हो गए, मैंने उसका गला पकड़ा और मेरे नाखून सब उसको लगे। मतलब मैं प्रॉपर फाइट बैक कर रही थी क्योंकि मुझे था कि मनप्रीत, तू गिव अप नहीं करेगी, क्योंकि तू आज गिव अप करेगी ना इस हालत में तो लाखों करोड़ों ऐसी लड़कियां हैं जिन पे कभी ऐसा टाइम आएगा ना, वो भी गिव अप कर देंगी। लेकिन तूने गिव अप नहीं करना है, तूने इनके साथ लड़ाई करनी है, तूने इसको पकड़ना है, पुलिस तक पहुंचाना है, ताकि कल को अगर किसी और के साथ हो तो वो लड़की भी सेम वैसा ही करे। तो ऐसे लोग जो समाज में लड़कियों के साथ ऐसा कर रहे हैं, जिनकी हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है, जो किसी को बिना गलती के मार सकते हैं, उनके मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे और वो तू कर सकती है। तो तूने नहीं हारना, तू लड़ इसके साथ। तो मैंने जब उसको बोला कि मैं तेरे को पुलिस में पकड़वाऊंगी, तू देखना, तो उसने क्या किया, उसने मेरे को बोला कि ना तो मैं तेरी आंखें रहने दूंगा और ना ही मैं तेरी जुबान रहने दूंगा। तो मैंने एकदम से फेस पे ऐसे हाथ रखा क्योंकि उसका ऐसे था पेचकस और मेरे को पता था कि अगला जो इसका वार है वो हो सकता है मेरे फेस पे हो। तो उसने क्या किया, मैंने ऐसे फेस को पकड़ा हुआ था, उसने मेरे दांतों के बीच में से पेचकस ऐसे मारा और एकदम से ऐसे हिट किया, जिससे मेरे ये वाला पोर्शन काफी ज्यादा डैमेज हो गया। बट मैंने फिर भी उसको बोला, मैंने उसको थप्पड़ भी मार दिया। तो उसके बाद उसने मेरे इसी साइड पे, पेट वाली साइड पे, ट्रैकिया पे और वार किए। वो मारता गया, मैं लड़ती गई, वो मारता गया, मैं लड़ती गई। जब उसको लगा, उसने इतने ज्यादा स्क्रू ड्राइवर से वार कर दिए थे मुझ पे, अगर आपको मैं बोलूं कि 15 से ज्यादा वार, अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 तक मेरे मेजर टाइम पेचकस को बॉडी के अंदर डाला गया। और उसके अलावा अगर मैं बोलूं 40 टू 45 टाइम्स पेचकस को मेरी बॉडी के 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, जो मेरे लेग्स पे और शोल्डर पे जो मेरे निशान है, इतना डाला गया। आप बोलोगे कि क्या लड़की इस सिचुएशन में बच सकती है? हाँ, बच सकती है। अगर उसमें हिम्मत है ना, अगर उसमें हौसला है अपने सपनों को पूरा करने का और ऐसी बुराइयों के खिलाफ लड़ने का, तो वो किसी भी सिचुएशन से बच सकती है। उसने जब मेरी बॉडी पे इतने ज़्यादा पेचकस मारे और उसको लगा कि इस लड़की की हिम्मत और हौसला तो अभी तक नहीं टूट रहा, तो उसने वो चीज़ तोड़ने के लिए अगले जो पेचकस थे वो मेरे सिर पे मारने स्टार्ट कर दिए और मेरी ये वाली पोर्शन पूरी तरीके से डैमेज हो गया। आज भी मेरे हेयर ग्रोथ में यहाँ पे इश्यू है, आज भी मेरे कई बार यहाँ पे साफ पता चलता है कि यहाँ पे चोट लगी हुई है। लेकिन सिर पे मारने का उसका मकसद था कि अब इसको मैं पूरा फाइनली खत्म करके जाऊं। जब उसको लगा कि अब ये मर गई है, अब ये नहीं बचेगी, क्योंकि एक लड़की जिसकी बॉडी पे इतने ज्यादा पेचकस, जिसके सिर पे इतने ज्यादा पेचकस लगे हों, वो कैसे बच सकती है? तो जब वो ये श्योर हो गया तो एक गांव में खेतों के साइड पे पानी होता है, वो मेरे को वहां पे फेंक के चला गया। रोड के किनारे पे एक पानी, वहां पे मेरे को फेंक के चला गया। मैं जब वहां पे गिरी हुई थी, मेरे मन में चल क्या रहा था वो मैं आप सब लोगों को बताऊंगी। मेरे मन में ये चल रहा था कि मैंने इसको पकड़ना है, मेरे को कुछ भी नहीं होगा। मनप्रीत, तूने आज गिव अप नहीं करना है। तू गिव अप करेगी तो लाखों करोड़ों लड़कियां आने वाले टाइम में गिव अप करेंगी, बट तू गिव अप नहीं करेगी। तेरे बहुत बड़े सपने हैं, तुझे उनको पूरा करना है, तुझे बहुत आगे जाना है। यही मैं फील कर पा रही हूँ। एकदम से किसी ने मेरे को उठाने की कोशिश की या मैं खुद उठ पा रही हूँ, बट मैं आगे पीछे देखती हूँ, वहां पे कोई भी नहीं है। मैंने उठा, खड़ी हुई, मैं फिर गिरी, नहीं उठ पा रही थी, दोबारा उठी, गिरी। फिर मैंने बोला, नहीं मनप्रीत, तू रेंग, कोई तो तेरे को उठाएगा, तू रेंग, आगे घर है। क्योंकि मेरे को प्रॉपर सच्ची बोलूं तो मेरे को दिख भी नहीं रहा था। दिख इसलिए नहीं रहा था क्योंकि कॉन्टिन्यूसली जो ये वाला ब्लड है वो मेरे आंखों पे और मुंह पे आ चुका था और मैं बड़ी मुश्किल से आंखें साफ करती थी, वो भी नहीं हो पा रही थी क्योंकि यहाँ पे भी ब्लड था सारा। मैं बहुत, अगर बोलूं तो ना के बराबर मेरा विजन था। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि मैंने वहां पे एक पेड़ था, मैं उसको ही समझ रही थी कि कोई इंसान है।
बट वो कोई भी नहीं था। मैंने रेंगना शुरू किया, रेंगते रेंगते 1.5 किलोमीटर तक, और वहां पे कुछ बच्चियां खेल रही थी। तो उन बच्चियों का ध्यान मुझ पे गया, तो उन्होंने अपने पेरेंट्स को बोला, मम्मी इधर आओ जल्दी, यहाँ पे कोई है। जो सुबह सुबह हमें अर्ली मॉर्निंग चीख की आवाज आ रही थी उस साइड से, हो सकता है वो इस लड़की की हो, क्योंकि इस लड़की को किसी ने मारा हो सकता है। तो उन बच्चियों की वो आवाज सुनते ही उनके मम्मी पापा भी आ गए। तो उन्होंने जब मेरे को देखा तो ऑब्वियसली उनको भी लगा था कि पता नहीं बचेगी या नहीं बचेगी। बट जब उन्होंने मेरी ये हालत देखी, उन्होंने मेरे पेरेंट्स का नंबर जानने की मुझसे कोशिश की। तो मैंने बहुत ही मुश्किल से अपने पापा का नंबर इशारों में या उनके फोन में डायल करके, मेरे को इसमें भी बहुत टाइम लगे क्योंकि मैं बोल नहीं पा रही थी, मैं नंबर खुद बोल भी नहीं पा रही थी, ना मेरे हाथ सही से चल रहे थे। मैंने बड़ी मुश्किल से उन तक वो नंबर कन्वे किया। तो उन्होंने मेरे पेरेंट्स को बताया कि ऐसे ऐसे करके पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के बैक साइड पे एक साधु विला रोड पे एक लड़की को किसी ने मारा है, वो आप ही की ही बेटी है, इसके बहुत ज्यादा लगी है, बट पता नहीं बचेगी या नहीं बचेगी, आप जल्दी आ जाओ। इतना सुनते ही मेरे पेरेंट्स भी उस शादी को अटेंड करने जा रहे थे। मेरे पेरेंट्स ने उधर से ही गाड़ी पटियाला की तरफ टर्न की, और वो आंटी अंकल मेरे को एक्टिवा में बिठा के, एक्टिवा में उन्होंने बिठाया भी कैसे, क्योंकि इतना इंजर्ड इंसान एक्टिवा में कैसे बैठेगा। उस आंटी ने, वो एक ही शॉल था और उसमें भी आंटी के शॉल में मोरियां थी, उन्होंने वो रोड पे बिछाया। कहते ना, इंसान गरीब नहीं होता, उसका दिल होना चाहिए। उन्होंने वही शॉल रोड पे बिछाया और मेरे को उस शॉल में रखा, और ऐसे उन्होंने गांठ मार दी अच्छे से, जैसे किसी पोटली को पकड़ा होता है, और मेरे को ऐसे उठा के वो एक्टिवा के पीछे बैठ गए। बट जिस हॉस्पिटल में वो मेरे को लेके गए, पटियाला के पास है 2 किलोमीटर आगे बहादुरगढ़, जहां पे वो मेरे को लेके गए, वहां का जो डॉक्टर था उसने मेरा कोई ट्रीटमेंट नहीं किया। मैं तो जिंदा बचूंगी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मेरे को पकड़ना है। ऑपरेशन थिएटर के लिए मेरे को लेके गए, ऑपरेशन चले, ऑपरेशन सक्सेसफुल भी हुए। तो मुझसे पूछा गया कि बता इनमें से कौन है। एक के पेट के पास वो निशान मिल गया, तो मैंने बोला यही है, तो पुलिस वाले उसको ले गए। कुछ लोगों ने मुझे रोका रास्ते में, रात को 9 बजे दोबारा उसी पटियाला में। मुझे ये जानना भी था कि ऐसा मेरे साथ हुआ क्यों, मेरी गलती क्या थी।